अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। किसी भी ऑब्जेक्ट के इक्विलिब्रियम के लिए सेकंड कंडीशन क्या है। हम एक फिगर लेते हैं और जो कि हमने फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम में ड्रॉ की थी और इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं। ये है हमारे पास एक ब्लॉक जिस पे दो ऑपोजिट फोर्सेस F1 और F2 एक्ट कर रही हैं। क्योंकि ये दोनों फोर्सेस हमारे पास इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू F2, या फिर इस F2 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, हम लिख सकते हैं F1 माइनस F2। लेकिन क्योंकि दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन एक है, विच मीन्स कि इस फोर्स से अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो वो सेंटर से पास करके दूसरी फोर्स पे जाएगी, तो लाइन ऑफ एक्शन एक ही है, यानी दोनों फोर्सेस को एक ही लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए ये ऑब्जेक्ट इस केस में रेस्ट में रहेगी। अगर इन्हीं दोनों फोर्सेस F1 और F2 को हम इनकी पोजीशन को चेंज कर दें, इन फोर्सेस की क्वांटिटी सेम रहे, तो हम इस F1 को सेंटर से ऊपर शिफ्ट कर दें, F2 को सेंटर से थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दें। अब जब ये एक्ट करेंगी तो क्या होगा, फोर्सेस F1 और F2 तो इक्वल ही है, इसलिए सम हमारे पास F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 0 ही आएगा। लेकिन जैसे ये एक्ट करेंगी ये ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट करेगी, ये इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगी इस एरो की डायरेक्शन में, यानी इस केस में ऑब्जेक्ट रोटेट करेगी। अब इस एग्जांपल से हमें क्या पता चला कि जब ऑब्जेक्ट ने फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी, सम हमारे पास 0 आ गया, लेकिन इवन देन ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को ओबे नहीं कर रही, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं आ रही, इसलिए कि पहले रेस्ट में। अब जैसे ये मूव करती है तो फिर इसमें वेलोसिटी चेंज हुई है, यानी 0 से वेलोसिटी की कोई नॉन जीरो वैल्यू आएगी। पहले केस में 0 थी, फिर कोई नॉन जीरो वैल्यू आएगी, तो वेलोसिटी को कि इन वैल्यूज को जब हम एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास नॉन जीरो रिजल्ट आएगा, विच मीन्स देयर इज सम एक्सेलरेशन। तो पहली कंडीशन में हमने क्या पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट पे सम ऑफ फोर्सेस 0 होना चाहिए, यानी सम ऑफ फोर्सेस तो हमारे पास 0 आ रहा है, लेकिन हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू नॉन जीरो है। तो हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि सेकंड कंडीशन क्या है कि सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 0। किसी भी ऑब्जेक्ट पे टॉर्क्स का सम हमारे पास 0 के इक्वल आना चाहिए, तब ऑब्जेक्ट कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी। और एक और बात हमने हमारी स्टडी में आई इस एग्जांपल से कि सिर्फ फोर्सेस का सम 0 होने से हम ये नहीं कह सकते कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, बल्कि टॉर्क्स का सम भी 0 होना चाहिए कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए। तो ये एक क्वेश्चन भी बनता है कि फर्स्ट कंडीशन जब फुलफिल हो गई तो हमें सेकंड कंडीशन की क्या जरूरत है। तो हमने देखा कि फर्स्ट कंडीशन तो इस केस में भी ऑब्जेक्ट ओबे कर रही है, लेकिन इवन देन सेकंड कंडीशन रिक्वायर्ड है उसकी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होने के लिए। और सेकंड कंडीशन की स्टेटमेंट है सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 0। अब टॉर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्स, जबकि मोमेंट आर्म इस सेंटर से लेके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यानी इसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस है। तो हम लिख सकते हैं आर मल्टीप्लाई बाई एफ इज इक्वल टू 0, जबकि आर का आपको पता चल गया है कि सेंटर से लेके हमारे पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक का डिस्टेंस है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की वैल्यू हमारे पास है एफ इज इक्वल टू एम ए, तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं आर इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि एफ की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारे पास एम ए, और जिसका मतलब ये हुआ कि तीन क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रिजल्ट 0 के इक्वल आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि एटलीस्ट कोई एक क्वांटिटी जरूर हमारे पास 0 के इक्वल है। हमने देखा कि यहाँ पे आर की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि सेंटर से लेके यहाँ तक जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है, बल्कि कोई नॉन जीरो वैल्यू है। एम की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं है, क्योंकि ये जो ब्लॉक है इसकी डेफिनेटली कोई मैस होगी, तो आर की वैल्यू भी 0 नहीं है, एम की वैल्यू भी 0 नहीं है। तो फिर इसकी कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए क्या रिक्वायर्ड है हमें कि एक्सेलरेशन यानी इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आ रही है वो हमारे पास 0 की इक्वल होगी, तो फिर ये ऑब्जेक्ट हमारे पास इक्विलिब्रियम में होगी। तो सेकेंड कंडीशन की इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट से हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब सेकंड कंडीशन को ओबे करती है, इट मींस कि उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होती है। तो इक्विलिब्रियम के बारे में जो जनरल कंसेप्ट है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगी तो वो इक्विलिब्रियम में है, ये कंसेप्ट सही नहीं है, बल्कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में होते हुए भी इक्विलिब्रियम में हो सकती है, रेस्ट में होते हुए इक्विलिब्रियम में नहीं भी हो सकती। ऑब्जेक्ट मूव करते हुए भी इक्विलिब्रियम में हो सकती है, मूव करते हुए इक्विलिब्रियम में नहीं भी होती। रेस्ट में होते हुए कब इक्विलिब्रियम में होगी, जब सब फोर्सेस का सम 0 के इक्वल हो, सब टॉर्क्स का सम 0 के इक्वल हो।
और मूव करते हुए कब रस्ट में कब इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, जब सब फोर्सेस का सम जीरो के इक्वल ना हो। मूव करते हुए ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब वो यूनिफॉर्म मोशन में हो। और इक्विलिब्रियम में कब नहीं होगी, जब वो वेरिएबल मोशन में हो। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं इक्विलिब्रियम के कंडीशंस के, कि फर्स्ट कंडीशन कब ओबे करती है, कि जब ओबे करती है तो उस वो ऑब्जेक्ट की मोशन किस तरह की होती है, या तो वो रेस्ट में होगी या यूनिफॉर्म मोशन में होगी। अगर वो वेरिएबल मोशन पोजेस कर रही है, यानी मूव करती है, फिर वेलोसिटी को इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, या रुक जाती है, तो ऐसे केस में ऑब्जेक्ट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो ये था हमारा टॉपिक, सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम।